क्या बिहार और हरियाणा के इलेक्शन की तरह अब बंगाल 2026 के इलेक्शन में भी वोट चोरी होंगे? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शायद बीजेपी को जिताने के लिए एक नया प्लान जरूर तैयार कर लिया है। चुनाव आयोग ने बंगाल में SIR के नाम पर डॉक्यूमेंट में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोलकर करीब 1,25,00,000 लोगों के वोट रद्द कर दिए गए और बताया गया कि नाम की स्पेलिंग में फर्क है, कहीं डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस में मामूली अंतर है। जो गलती इस देश में हर दूसरे डॉक्यूमेंट में मिल जाती है, उसे अचानक इतना बड़ा अपराध बना दिया गया कि लोगों के वोट काटे जाने लगे। और अगर कोई इसे ठीक कराना चाहे तो रास्ता इतना मुश्किल बना दिया गया कि एक गरीब, एक बुजुर्ग, महिला, एक कम पढ़ा लिखा इंसान उस सिस्टम के आगे खुद को बेबस महसूस करेगा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जिन लोगों के नाम डाउटफुल लिस्ट में थे, वो लिस्ट पब्लिक ही नहीं की गई। मतलब आपका वोट कट रहा है, लेकिन आपको बताया भी नहीं जा रहा कि क्यों कट रहा है। लोगों से ऐसे ऐसे पुराने डॉक्यूमेंट मांगे गए जो शायद सिस्टम बनाने वालों के पास या फिर खुद नरेंद्र मोदी जी के पास भी ना हो। और अगर डॉक्यूमेंट मिल भी जाए तो उन्हें वेरीफाई कराने के लिए कई किलोमीटर दूर दफ्तरों में जाना होगा। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये एक जानबूझकर किया गया साफ टारगेट था, कुछ खास वोटरों को बाहर करना। इसी मनमानी और आम लोगों के वोट काटे जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस खड़ी हुई और ममता बनर्जी सामने आई। उन्होंने इसे सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं माना, बल्कि आम वोटर और लोकतंत्र पर हमला बताया और इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट सुधरनी चाहिए, लेकिन जनता का वोट देने का अधिकार कुचला नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि डाउटफुल वोटरों की लिस्ट पब्लिक होगी, दस्तावेज जमा करने पर रिसीप्ट दी जाएगी, 10वीं का सर्टिफिकेट भी वैलिड प्रूफ माना जाएगा और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने साथ BLA को भी ले जा सकेगा। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात होगी ताकि कोई डराया ना जा सके। ये फैसला सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, ये फैसला पूरे देश के आम वोटर के लिए है। आज ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए आवाज उठाई, लेकिन कल अगर यही मनमानी आपके राज्य में होगी और अगर आज आप चुप रहे तो कल आपका नाम भी किसी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया जाएगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लंबी लड़ाई है और इसमें साइड लेने का वक्त अब निकल चुका है।